सो हे एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड एंड लेट्स डिकोड आज मार्केट किस तरीके से बिहेव करती है और आज एसएमसी लेवल्स किस तरीके से काम करते हैं। सो इनिशियली 15 मिनट के ऊपर ही आएंगे क्योंकि आज 15 मिनट के दो ऐसे लेवल्स थे जिनसे काफ़ी अच्छे सेटअप्स बने। सबसे पहला जो था वो था ये वाला। यहाँ पे मार्केट ओपन होता है फ्लैट ही, और फ्लैट ओपन होने के बाद मार्केट ये वाले 15 मिनट के लेवल के पास आता है। ठीक है, इस लेवल को अगर अब आप रिफाइन करोगे 1 मिनट पर आकर तो आपको दो काफ़ी अच्छे पी मिलेंगे। कौन कौन से? एक तो ये वाला जो कि कल की जो कि हमारी 5 जून की क्लोजिंग बनती है, और ये जो हमारे 5 जून का एक हाई बनता है। दोनों लेवल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हमारे लिए सप्लाई जोन्स थे। ठीक है, इनिशियली मार्केट यहाँ से आती है और एक काफ़ी अच्छा शॉर्ट साइड का सेटअप देती है जिसको हमने प्ले आउट भी करा था, और यहाँ से काफ़ी अच्छा मूव रहा। एंड इसके बाद मार्केट आज के जो लास्ट स्विंग बनाती है, फर्स्ट स्विंग बनाती है, वहाँ से एक अपसाइड की तरफ का मोमेंटम दिखाती है। एंड ये ट्रेड हमने एक प्लान करी थी। अभी ये किस तरीके से प्लान करा, मार्केट 15 मिनट पे अगर आप देखोगे तो लाइव बायर्स की काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ दिखाती है आज फर्स्ट हाफ में, और यहाँ पे एक बाइंग का पीओवाई होता है ये वाला। ये वाले पीओवाई के पास जब मार्केट आती है तो यहाँ से हम एक बाइंग साइड का मूव प्लान करते हैं। और एक और लॉजिक को ये स्ट्रॉन्ग कैसे करा, अगर आप 1 मिनट की मैपिंग भी चेक करोगे तो मार्केट ने ये चॉक करा था, इसके बाद व्यू बुलिश हो गया। ये लेवल हमारा हाईएस्ट लेवल प्रूव होता है विद द हेल्प ऑफ दिस हायर हाई, और ये अगर एक चॉक होता है तो इस पूरे स्विंग में ये मार्केट का लोवेस्ट लेवल था। तो यानी अगर मार्केट इसको ब्रेक करती है तो हमें श्योर हो गया था कि चॉक होगा, तो यही एक लास्ट लेवल था जहाँ से मार्केट ने अपना अपसाइड मोमेंटम कंटिन्यू करना था। इसी बेसिस पे ये ट्रेड को प्लान करा और ये काफ़ी अच्छे तरीके से मोमेंटम के साथ ऊपर जाते हुए दिखती है। और ये वाली सेलिंग की अगर आप बात करोगे तो ये इस 1 मिनट के एक्सट्रीम वाले पीओआई के साथ आई। ये वही सेम पीओआई है जो 15 मिनट से हमें रिफाइन करके मिला था। ठीक है, तो उसके बाद ये दो ट्रेड्स करने के बाद आज डे क्लोज कर देते हैं। बट एक काफ़ी अच्छा दिन रहा ओवरऑल। बट अगर इसके बाद दोपहर के बाद भी ओवर ट्रेडिंग करते तो यहाँ पे एक सेटअप बना था जो कि फेल होता, बट थैंकफुली वी नेवर ट्रेडेड इट। एंड इसके बाद हमने अपना डे क्लोज कर दिया था एंड मार्केट ने भी कुछ खास नहीं करा। जिगजैग फॉर्मेशन बनाते हुए मार्केट डाउन साइड की तरफ आ गई। नाउ बात करें अगर सेंसेक्स की, तो सेंसेक्स ने आज क्या करा है, बेसिकली 15 मिनट के ऊपर आएंगे। द रीज़न इज सेंसेक्स में आपको पता होगा मैं उतना फ्रीक्वेंट ट्रेडिंग नहीं करता हूँ। तो सेंसेक्स आज बेसिकली ये हाई के ऊपर ओपन होता है और यहाँ से अपसाइड की तरफ कंटिन्यू करता है, एंड यहाँ पे किसी लेवल से फिर वो फॉल ले लेता है इन एरिया से। हाउएवर आज एज सच इस जो भी हमने डिस्कस करा है उसके बेसिस पे तो कोई भी सेटअप नहीं बना। बट अगर आप 1 मिनट पे देखोगे तो एक स्ट्रॉन्ग बाइंग आती है, बायर्स की एक अच्छी स्ट्रेंथ दिखती है मार्केट में इनिशियली। और इस जगह पे एक डे हाई ब्रेक होता है ये वाला, और ये डे हाई ब्रेक होने के बाद ये मार्केट में एक हाईएस्ट लेवल बनता है। एंड इस हाईएस्ट लेवल के लिए हमारे सामने इसको एक आईडीएम कहा जा सकता है ऑन 1 मिनट टाइम फ्रेम। अगर ये एक आईडीएम है मार्केट में तो ये हमारे सामने एक काफ़ी अच्छा आईडीएम ऑर्डर ब्लॉक था ये वाला। इनिशियली फर्स्ट सेटअप अगर कोई किसी ने प्ले आउट करना था तो वो यहाँ से कर सकता था फ्रॉम द आईडीएम ऑर्डर ब्लॉक, और ये इस पूरे स्विंग का लो है, और ये हमारे लिए काफ़ी अच्छा एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक था इस जगह पे इस स्विंग का। और यहाँ से भी अगर किसी ने प्ले आउट करा होगा तो ही मस्ट हैव मेड अ ग्रेट मनी टुडे। यहाँ से मार्केट ऊपर जाती है कंफर्मिंग दिस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये वाला बॉस ऑन 1 मिनट। इस बॉस के बाद मार्केट फिर से अब इसको एक हाईएस्ट लेवल बनाती है। कंफर्म कैसे हुआ, विद द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर आईडीएम जो कि हमें यहाँ पे देखने को मिलता है, आईडीएम ऑन 1 मिनट टाइम फ्रेम ये वाला। और ये अगर एक आईडीएम है तो ये इससे पहले का एक पूरा स्विंग है जहाँ पे अब हमने अपने पीओवाइज देखने हैं। तो एज सच एक तो ये हमारे सामने एक आईडीएम ऑर्डर ब्लॉक है विच इज़ दिस वन, बट मार्केट ने इसको कोई भी रिस्पेक्ट नहीं दी और शार्पली यहाँ से फॉल करा, तो इसको हम इग्नोर ही करते हैं बेसिकली। और उसके बाद ये एक काफ़ी अच्छा ऑर्डर फ्लो दिख रहा है 1 मिनट पे इस तरीके से। इसको अगर हम रिफाइन भी करेंगे तो ये मैक्सिमम इतना हो सकता है, और यहाँ से मार्केट अगेन सपोर्ट लेता हुआ एक काफ़ी अच्छा मूव दिखाता है टूवर्ड्स द अपसाइड, कंफर्मिंग दिस एज इट्स बॉस ऑन 1 मिनट। और ये वाले बॉस करने के बाद मार्केट ये एक आईडीएम बनाता है और ये उसका एक एक्सट्रीम पीओवाई होता है। बट अगेन जैसा कि निफ्टी ने करा है, इसने भी इसको कोई खास रिस्पेक्ट नहीं दी, और यहाँ पे फिर मार्केट में एक चौक देखने को मिला हमें कुछ इस तरीके से। और इसके बाद मार्केट डाउन साइड के लिए कंटिन्यू करती है जिगजैग करते हुए जस्ट एज निफ्टी। बट द गुड थिंग अबाउट सेंसेक्स इज कि सेंसेक्स जो है वो कहीं ना कहीं कल के हाई के ऊपर हमें सस्टेन होता हुआ दिख रहा है। अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे आके भी देखेंगे तो
जस्ट गिव मी अ सेकेंड. यप, ये निफ्टी है और निफ्टी ने कहीं ना कहीं जो क्लोजिंग दिया वो कल के डे हाई के नीचे दिया. सो निफ्टी में हम क्या प्लान कर सकते हैं कि निफ्टी कल के डे लो को भी लेने आ सकता है, यानी इसी सेल ऑन को कंटिन्यू कर सकता है और सेल ऑन राइस का हमें एक स्ट्रक्चर देखने को मिल सकता है टिल दिस पर्टिकुलर लेवल. अब कौन से वो इंपॉर्टेंट लेवल्स होंगे जहाँ से हम ये ट्रेड प्लान कर सकते हैं? बेसिकली 1 आवर के ऊपर अगर हम आएंगे तो एक ये हमारे सामने एक एक्सट्रीम पीओ आई है 1 आवर का. ये लेवल से हम सेलिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कल के दिन मार्केट में, POI ऑन 1 आवर टाइम फ्रेम बेसिकली. और इसको ये जो लिक्विडिटी स्वीप है इसको मैं और ज़्यादा एक्सटेंड तो नहीं करूँगा, यहीं तक ही रखते हैं इसे. ये एक सेलिंग का एरिया, यहाँ से मार्केट में हमें सेलिंग देखने को मिल सकती है. और इसके अलावा एज सच 1 आवर पे तो और कुछ भी नहीं दिख रहा, और 1 आवर तो यही बता रहा है कि मार्केट 23,100 पर आ सकता है. नाउ दीज आर जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पसेस. इसके बेसिस पे कोई भी ट्रेड करना है ऐसी कोई भी सजेशन नहीं दी जा रही है, सिर्फ एक SMC स्टडी के पर्पस से वीडियो बनाई गई है. एंड ये डे हाई का भी अब कोई भी वैलिडेशन नहीं है, और मोस्टली यही एक ऑर्डर फ्लो है 15 मिनट पे जो 1 आवर पे हमें एक ऑर्डर ब्लॉक की तरह दिख रहा है. यहीं से हम एक सेल ऑन राइस प्लान कर सकते हैं टिल हेयर. बट यप, सेकेंड हाफ में जो सेलिंग आई है वो कहीं ना कहीं काफ़ी क्विक है, तो जिस तरीके से लाइव मार्केट बिहेव करेगी उसी के अकॉर्डिंग ही हम अपने ट्रेड्स को प्लान करेंगे. बट ये एक रेंज है जो कल के दिन के लिए हम कहीं ना कहीं निफ्टी में ट्रैक कर सकते हैं. सेंसेक्स ने एक अच्छी बात क्या करी है कि उसने जो क्लोजिंग दिया वो इस हाई के ऊपर दी है, और यहाँ पे हमें कुछ अच्छे POIs देखने को मिल रहे हैं बाइंग साइड के, और इन पे टैप करता हुआ हमें सेंसेक्स फिर से अपसाइड की तरफ का एक मूव दिखा सकता है. डेली टाइम फ्रेम पे अगर बात करें तो निफ्टी से कुछ बेटर लग रहा है, और निफ्टी से मैं कहूँगा थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग लग रहा है सेंसेक्स भी, एंड निफ्टी से थोड़ा सा ही स्ट्रॉन्ग लग रहा है बैंक निफ्टी भी. बट ये चीज़ हमने डिस्कस करी थी, और ये लेवल को मार्केट ने निफ्टी ने आज बहुत अच्छे तरीके से डन कर दिया है. तो निफ्टी का अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या होगा कि निफ्टी अब इन 2 POIs तक आ सकती है, बैंक निफ्टी सॉरी, और यहाँ से हमें कुछ बाइंग साइड का मोमेंटम दिखा सकती है. बट फिलहाल के लिए अगर बात करें तो निफ्टी जो है वो थोड़ी सी वीक लग रही है. सेकंड हाफ में जो सेलिंग आई है वो काफ़ी क्विक आई है, और सेंसेक्स और बैंक निफ्टी कंपेयर टू निफ्टी थोड़ा स्ट्रॉन्ग लग रही है. तो जिस तरीके से भी लाइव मार्केट में हमें एक्शन देखने को मिलेगा उसी तरीके से ट्रेड्स को प्लान करेंगे. फॉर लाइव लेवल अपडेट्स मेक श्योर यू कैन जॉइन अवर टेलीग्राम कम्युनिटी, और जैसा भी आपको इस प्लेलिस्ट को लेकर फीडबैक हो वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करिएगा. ये रेंज रहने वाली है जो कल के दिन हम कहीं ना कहीं प्ले आउट करेंगे. दैट्स ऑल फ्रॉम माय एंड. थैंक यू, विश यू ऑल अ ग्रेट इवनिंग एंड हैव अ ग्रेट ट्रेडिंग डे टुमारो.